सही, मुझे भी यही लगता था पहले। हाँ। और मैंने देखा कि दुनिया में सुख दुख तो रहेगा ही, सही गलत तो रहेगा ही। भाई आत्मिक कल्याण कर लो, ठीक है, अपना कल्याण कर लो, ठीक है, कि हम सही गलत में कहाँ फंस रहे हैं, बात सही खत्म। जैसा जैसा देखिए, एक बात बताएं, मेरे पास एक लड़का आया था, मैं एक घटना बता रहा हूँ। मेरे पास एक लड़का आया गुजरात में, मुझे देखा बाहर, तो मुझे देखता रहा, मैं उसे देखा, कुछ देर बाद आया, बोला, मैं प्रणाम किया, क्या गुरुजी मैं आपको देखा तो मुझे लगा, मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे पूछना चाहिए। बोला बोलो, बोले एकांत में। तो मेरे पास फिर मैं बोला ठीक है, आना बाद में आया। बोला गुरुजी मेरे मन में बहुत उल्टे सीधे गंदे अच्छे विचार पैदा होते हैं। मैंने कहा बेटा ये तेरी हालत नहीं है, यही हालत मेरी भी है। और ये हालत सिर्फ मेरी नहीं है बेटा, सबकी हालत है। विचार अपने आप देश काल स्थिति परिस्थिति में आते हैं जाते हैं, ठीक है। जैसा तुझे नॉलेज है वैसा तू विचार ग्रहण करेगा, आएंगे जाएंगे, किस विचार पे काम करना है देख ले, ठीक है। और ये सबकी हालत है, बिल्कुल सही, वो चाहे किसी स्थिति में हो, ठीक है। वो समझ गया बात। फिर उसने कहा कि मैं नॉनवेज खाता हूँ, छोड़ दूँ कि खाऊं? तो बोला क्या तू मुझसे पूछ के खाया था? बोला नहीं। बोला तू छोड़ना चाहता है? बोला हाँ। बोला तेरी मर्जी, तू खाएगा तो परिणाम तुझे मिलेगा, छोड़ देगा तो परिणाम तुझे मिलेगा। मैं कौन होता हूँ तुझे फैसला दे? तू खा छोड़ तेरी जिंदगी, हाँ सही, तू देख ले। फिर वो चला गया, वो जाने। वैसे हर चीज अपनी पर्सनल ही होनी चाहिए। मैं कैसे कह सकता हूँ आपको सही क्या है, करना है? सही है। आपको अगर पछतावा हो रहा है छोड़ दो, हाँ, अपना पर्सनल और नहीं हो रहा है फिर उस कर्म का परिणाम भी परिणाम भोगो। भोगना। हम क्या करें? सही है, हम कौन होते हो? अगर मैं बोलूं छोड़ दे तो तूने कहाँ छोड़ा? मेरे बोलने से छोड़ा, छोड़ भी नहीं पाएगा शायद। फिर कोई मतलब है क्या? नाटक होगा 2-4 दिन का, फिर वो छोड़ नहीं पाएगा। खुद का विचार होना चाहिए ना, कोई तो भी कहने चीज का को ले। मतलब इन्होंने कहा मैं आंखें बंद कर दूं, तो भैया मैं तो कह रहा तू आंखें खोल और अपने जान की बाजी लगा दे। मिशन तक खुद ही फिर ऐसे थोड़ी ना बातों से बात बनेगी। आज मुझे यहाँ तक पहुँचने में ये मेरी पूरी जवानी लग गई। क्या मैं 25-26 में निकला, 40 का हो गया गई। अब मैं पहले ही कहता नहीं जवानी भी भोगूंगा और ज्ञान भी चाहिए, हाँ तो ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। आपको उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। जैसे मैंने अपने जवानी का बलिदान दिया। 25-26 साल में व्यक्ति अपने शादी विवाह प्रॉपर्टी जमीन जाए इसकी फैसला लेता है, नहीं पूरा फ्यूचर के लिए वो टेंशन में रहता है हर चीज के लिए। और मैं सोचता हूँ नहीं चलो क्या करे, ब्याह भी करते हैं, बंगला भी लेते हैं, आत्मिक कल्याण करके सबको ज्ञान देते। पता नहीं इस जन्म में होता कि नहीं होता। हाँ सही, हम भी भागवत पढ़ लेंगे, कथा लोगों को कथा सुनाएंगे, हम भी बर्बाद हो जाएंगे, लोगों को भी बर्बाद करेंगे। नहीं, हम भी पेट पालेंगे, लोगों को भी पेट पालने का तरीका बताएंगे। भैया इसके लिए आपको जीवन लगाना पड़ता है। जब आप कुछ करते हो ना, एक नई शुरुआत करते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपका जीवन लग जाता है। आप सोचो कि इस जंगल में 1 साल के ऊपर हो गया हूँ, आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहते हो, कहते हो मैं कितना रही। एक व्यक्ति लगातार 1 साल तक रहा, खंबा तक नहीं डाका, लगातार आप यही मतलब 1 साल तक मैं यहीं रहा, वो कहीं एक खंबा भी नहीं डाका। तो कहने का मतलब है कि आप तो 2 हफ्ते में बोलेगे अरे हमने इतना समय लगा दिया, और वो आप अपने लिए आए तब इतना सुना रहे हो। वो तो तुम्हारे लिए बैठा है, वो किसको बोले, वो किससे कहे? अगर बोले भी तो कहोगे तुम्हें क्या जरूरत है करने, हाँ तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें इतनी टेंशन लेने क्या? कौन बोला तुम 18-16 घंटे काम करो? हाँ सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, तू अपनी जगह एकदम सही है। हाँ बोलते हैं लोग कि आपको क्या जरूरत है 18-16 घंटे, किसने कहा आपसे? हाँ सही बोला, किसने कहा? यही बात समझ में अभी तक नहीं आई, ये कहा किसने कि जवानी भी खो दिया इसके चक्कर में। किसी भी
इस जीवन में सबसे खूबसूरत अगर आपके पास कोई तोहफा है, कुछ है, तो आपकी जवानी। क्या? और जवानी में मैं पागल की तरह घूमा, जिसमें लोग संवरते हैं, सस्ते हैं। उस स्थिति में मैं एक कपड़े से 13 साल के ऊपर हो गया, ऐसे फटे पहन के घूमा। आदमी क्या करता है जवानी में? अपने आप को सजाता है। अगर दुनिया में कुछ बचाना चाहता है कोई, तो पता है क्या? अपनी जवानी। पहले वो पाना चाहता है और फिर बचाना चाहता है। तो ये बस्ती नहीं है, बस्ती नहीं है। जिस उम्र में लोग सच संवरते हैं, ठीक है, उस उम्र में मैंने फैसला लिया। और ऐसा भी नहीं पहले से था। मैं तो जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं उस समय क्रीम और पाउडर और ये कंघी और आईना लेके जाता था, रेसस में सस्ता था। आप समझ रही हैं? और मैं अपना क्लीच तक नहीं टूटने देता था। 2 क्लीचे पहले आती थी, हाँ, 2 क्लीच रहता था पैंट के, वो भी नहीं टूटने देता था। जब मुझे लगा 25-26 साल में मुझे कुछ समझ में आया, मैं सीधा जवानी को दांव पे लगा दिया। अब मैं सोचता नहीं, मेरी जवानी भी चाहिए, पत्नी भी चाहिए, बच्चे भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, और मुझे समाज का आत्मिक कल्याण भी करना है। तो मुझे लगता कई जन्म लग जाते तो भी नहीं होता। तो बातों से बात नहीं बनती बेटा, जीवन दांव पे लगा देना पड़ता है। अच्छा, ये व्यवस्था जो आप यहाँ पे चला रहे हैं, हाँ। तो जब आप कुछ करते नहीं पैसे के लिए, मतलब किसी से कुछ लेते नहीं, कुछ भी नहीं, तो ये सब व्यवस्था कैसे चलती है? चलती है, वही तो तो कैसे? रहो देखो। मतलब कोई डोनेशन वाला भी सिस्टम है? तो रहो ना, देखो ना, कुछ तो होगा। इसके लिए रह के अब देखना हाँ, पड़ेगा। रहो कैसे चलती है देख लो। खुद से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। चुपके रहे तो अच्छा होता है। नहीं, सार्वजनिक भी है। जैसे हमने शुरुआत की तो लोग सहयोग देते हैं, लेकिन आने वालों से नहीं लेते, साधकों से सब बात नहीं करते हैं। अच्छा, जो मतलब बाहर से कोई करना चाहे, बाहर से करता है और 1 लाख के नीचे लेते नहीं। नहीं तो बाहर से कोई क्यों करेगा? नहीं, किसी को पता भी होगा यार। हाँ देखो, इन्होंने फोन किया था, इन्होंने कितना 1 लाख के नीचे में लेता नहीं। अच्छा, बाहर से कोई क्यों देता है? मतलब वो जाने, वो देने वाला जाने। नहीं है वो फिर क्यों लाके देता है? जो साधक नहीं है, जिसको यहाँ वो जाने ना, मुझसे क्या मतलब। अरे वो ट्रस्ट के लिए कुछ। अब जैसे बाहर से भी, जैसे कोई भी गया, उसको लगा तो उसने फोन करके लगा दिया, लेकिन यहाँ पे रहने पे आपसे नहीं लेंगे। तो ऐसे चलता है। और रहो, पता चल जाएगा। ये संस्था ट्रस्ट होगी ना? ये संस्था अभी बना रहे हैं, अब बन रही है। अभी नहीं, कई तो लोग ट्रस्ट का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, ट्रस्ट में इसलिए भी डोनेट करते टैक्स बचाने। अभी ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट अभी हमारा नहीं है, अभी बनने में प्रोसेस में चल तो रहा तब है। भी आप 1 लाख ही फिक्स करके 1 लाख के नीचे उन्होंने नहीं, बोला 1 लाख तब से तो आप नीचे 1 रुपया भी लगाओ। अच्छा, ट्रस्ट के ऊपर बाद कितना भी दे सकते हैं, नीचे नहीं देना है ना 1 लाख। अभी 1 लाख के नीचे में नहीं लेता। क्या करूंगा लेके? सही बात। नहीं, मान लो आप कोई 1000 ही देते, करूंगा क्या? 1000 का तो नाश्ता हो जाता है। कल परसों आए थे ना बुद्धू। हाँ, अभी देखो, उस दिन खट 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 निकला। क्या हुआ? हाँ, कल आए थे। क्या है भाई? पोस्ट आया, मैं दे दो। बोले आपका साइन चाहिए। तो क्या साइन करें? 1000 रुपया आया। यार 2000 एक का। हम कहे यार इसको वापस ले जा यार, वापस ले जा। ठीक है, उसको तो कोई समझ में नहीं आया ना, इधर उधर देख रहा था, वो पैसा क्यों नहीं लाया। अरे माता जी लेके भी क्या करते, हमें शर्म आ गई सुन के। पोस्टमैन से और मैं रखता कहाँ उसे? ले जाऊंगा, यहाँ देखा। मैं उतना लेता हूँ जिसमें कुछ काम हो। सही बात। क्या करेंगे लेके? अपने आप चलता है। और ना हो तो फिर ऐसे भी रहने की ताकत है कि कुछ ना तो भी रहने। अरे मैं हूँ ना, इतना कम है क्या? मतलब आपने 1 साल यहाँ गुजारा है, तो बिना कुछ के भी तो गुजारा है ना, कैसे भी तो चला होगा स्थिति तो। अरे बढ़िया से चला। ऐसे 1 साल से साधक आ रहे हैं, 1 साल से ऊपर, ऐसा थोड़ी नहीं। ज्यादा हाँ, अभी सिर्फ हाल ही में मैंने आपका सिर्फ 10-15 दिन हुआ है वीडियो मेरे चैनल पे ऐसे ही आ गया। मैं अच्छा आपके सामने को सोची थी तो अचानक से आ गया।
तो मुझे मतलब ये लगा कि देखा तो 3 महीने से ही दिखा, पता नहीं कौन सा चैनल है वो। अच्छा, आपका डायरेक्ट नंबर चैनल पे आप नहीं फ्लैश करते, डायरेक्ट नहीं देते, अपना डिस्क्रिप्शन पे ना ये नंबर दे दे, नंबर फर्स्ट पे ही है, नंबर तो ये है। मोबाइल। हाँ, इन्होंने दूसरा चैनल देखा होगा, डमी वाले जो आपके दूसरे नाम से वाले मतलब शायद चैनल 2-3 बने हुए दो अलग से। तीन नहीं, हाँ बहुत है। हाँ, सेम आपकी वीडियो सब में चल रहे हैं। हाँ, तो आप कोई खोल लेता है। मेन चैनल अलग होंगे, कोई और भी बना रहा होगा आपकी वीडियो। ना कर रहे हैं, करने दो, कम से कम ज्ञान सुन रहे हैं, फैला रहे हैं। हाँ, हम लोगों तक पहुँच ये ये जाएगा। कुछ कैसे मिल पता रहा है। चलेगा कि असली वाला कौन सा है, क्योंकि मैनिपुलेट भी कर सकते क्योंकि हैं मैं बोलता हूँ ना। नहीं तो बोलना तो आपका ही सारे वीडियो रहते हाँ, तो हैं, बस कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलना किसी तो भी चैनल- असली है। हाँ, किसी भी चैनल से आए कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन तो मूल शब्द है ना। सही। अच्छा, ये जो आपका मेन चैनल इसमें बोर्ड रहता है ना, दिखता है ये। नहीं, बोर्ड तो वो भी लगा सकते। इनका सब्सक्राइब कर देना। नहीं, तो हमने बोर्ड ही देख कर आए हैं हाँ। आपके वीडियो में जब घुमाया था मेरे ना। मेन चैनल आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सेवा, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान योगी, आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान सत्संग, 3 चैनल। 4 चैनल। 2 मतलब एक और है, मतलब 4 मेन है और बाकी इधर उधर। बनाते रहते हैं। हाँ, उसी वजह से बनाता उठा है, उठा के- बिगड़ता है, बनाता है, बिगड़ता है। लेकिन कुछ हो या ना हो, मैं तो हूँ। तो आवाज़ मूल है, शब्द मूल है। फैलती रहती है। हाँ, हम किसी को हम कॉपीराइट भी नहीं देते। कुछ है तो ज्ञान तो फैला रहा है। अच्छा, हाँ, ज्ञान तो फैला रहा है और कुछ मिल रहा है तो ठीक है। तो आपका उद्देश्य भी तो यही है ना कि भाई, ज्ञान- मेरा क्या है, इस ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना। हाँ, वो कर रहा है। किसी भी तो- माध्यम से। तो कहने का मतलब उसे एक काम भी मिल गया और उसे कुछ मिल भी रहा है, तो ठीक है ना। हमारा उद्देश्य पूरा हो रहा है। फिर पर इससे लोग डायरेक्ट नहीं करने ठो पाते ना। जैसे आपके चैनल में आपने बोला कि देते हैं, नंबर देते हैं, बट वो चैनलों में आपका नंबर नहीं रहता है। वो चीज़ें वो कंफ्यूज भी हो सकते हैं ना उससे। नहीं, जैसे कुछ लोग आप- नंबर दिए भी हैं हाँ, और कोई बात नहीं दे रहा है तो हमारा चैनल धीरे धीरे मिल जाएगा। हम तो ये बोर्ड देख के आए थे, मतलब उसमें और थोड़ा वो सा ऐसा अपने घुमाया चैनल पे था। अगर आपका नाम बोर्ड में लेकर के नंबर पैसा लिखा ले रहे हुआ हैं किसी हाँ। से, आजकल ये भी करते हैं। नहीं तो नहीं देना चाहिए। आप देख लो तो सामने वाले कैसे पता चलेगा आपकी टीम नहीं है, आपका नंबर नहीं है। किसका। आपके वीडियो के नीचे किसी ने डाला अपने चैनल पे, हाँ। सेम टू सेम आपके चैनल का बना करके, हाँ, लोगो भी सब कुछ आपके जैसा, अपना नंबर दे दिया वहाँ से और बात कर रहा है। क्योंकि आप तो डायरेक्ट किसी से बात नहीं करेंगे। मैं तो नहीं करता। हाँ, तो टीम ही बात करेगी लेकिन आप। मेरा एक नंबर है ये, मतलब बोर्ड बस से एक ही नंबर नंबर। जाएगा। तो ये बोर्ड तो किसी को नहीं दिखता ना वहाँ अब पर। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, नहीं, वैसे ये भाई सही बोल रहा है। इनका ये बोलना है कि आपका जो भी हाँ, चैनल इन्होंने एकदम। देखा, तो आपका एड्रेस भी ये कैमरा जब घुमा होगा उस वीडियो हाँ, में कहीं, तब ने तब इन्होंने तिरछा करके ये देखा। बस हाँ, इसके वो अलावा रोक कहीं के नहीं। थोड़ा सा देखा हाँ। तब मिला। तो इनका कहना है कि वो चैनल वाला उसके बारे में क्या उस चैनल वाला इन्होंने ढूंढा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ वीडियो की बात की। अगर वो चैनल खोलते तो और सब थंबनेल ये सब बनाया है, उस पे नंबर है, आपकी खोज नहीं की आपने। नहीं तो आपका चैनल ही खोज बनाओ, करने के दूसरे लिए का पता चैनल। भी हाँ। तो होना चाहिए ना। चैनल हमें जो खोलना मिला था, अभी पता तो- नहीं करना असली था, चैनल चैनल बताइए, नहीं वो खोलना नंबर था। देते हैं। नंबर तो है हर एक में। आप वो चैनल इन्होंने दिखाना खोजा जिसमें नहीं। लिखा। जहाँ तक हाँ, मुझे एक देखा, बार नहीं, सब्सक्राइब करना अभी है। तक हमने देखा जितने लोगों ने चैनल बनाया है उस पे यही नंबर नहीं दिए हो सकते, ये तो झूठ नहीं बोलेंगे। और बाकी वो आप बात check होगा। करा हाँ लेना। होंगे, बहुत सारे हैं यूट्यूब पर। जाने दो। ठीक है, वो तो जिसको पहुंचना होगा आप तक पहुंच ही जाएगा। हाँ, बस, भटक भटक के ही सही, एकदम, लेकिन पहुंच एकदम। जाएगा। जगह का पता तो है। हाँ, right। हाँ, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे भी तो ये आदमी थोड़ी ना, आदमी तो अच्छा, यही मेरी मिलेगा। इस नंबर पे बात किससे हुई है? फोन पे 2-3 बार हाँ, बात हुई है। ये राजेश। वो बोले मैं घर पे हूँ। हाँ, तो वो अपने घर पे है। अच्छा, उनका वो नंबर। आपको बता दिए होंगे हाँ, कैसे पर ये है। है कि इस नंबर पे लगाने पे रिस्पांस बहुत जल्दी आता है। वो फोन उठा लेते हैं। मतलब नहीं एकदम। ऐसे कुछ गुरुजी हैं आध्यात्मिक, जैसे आचार्य प्रधान जी की बात करेंगे, वो अब डायरेक्टली बहुत उनको फोन आता है, क्या हाँ। करें। देखिए, आप देखिए कि वो आदमी के पास भीड़ कितनी है, बहुत पॉपुलेशन बढ़ गई है। तब वो भी क्या करें। वो कुछ नहीं कर पा रहे ना, 50 अब तो वो चाह के भी नहीं कर सकते। पहले उनका अब भी ऐसा लीजिए, ही अब था। लीजिए लाइव के प्रश्न। और कोई प्रश्न है तो बोलिए। आप लोग है बोलिए। हम अपने आप के ऊपर विश्वास कैसे करें? जो कर रहे हैं सही है या गलत है, कैसे? हाँ, अपने आप पे विश्वास तभी होगा जब आपको पूरी जानकारी होगी जो करने जा रहे हैं उसके बारे में। बैठिए। कहाँ जा रहे हो बालक? बैठिए। अरे नहीं, पानी का तो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं नहीं पी रहा हूँ, आप बिना बोले पीने जा रहे हो। यही जिज्ञासा है। बोलिए आगे। जिस चीज को जानने की नहीं जानते हम, जिधर जा रहे हैं अध्यात्म ज्ञान जो है, इसका ए भी मुझे मालूम नहीं है क्या होता है ये। तो पहले ये सीख लो।
तब आगे बढ़ो। कैसे सीखे उसको? आप देखो ये कौन सिखा रहा है, देखो ये कौन सिखा रहा है। गुरु। हाँ तो बस उसके पास बैठ के ये सीखो पहले। आप पूछो अध्यात्म है क्या भाई? अध्यात्म की खोज करने से पहले उससे पूछो अध्यात्म क्या है। वही ज्ञान है या अध्यात्म पहले ये है, ठीक है, कि आप कर्म करते हुए शुरुआत यहीं से है, बेईमानी मत करो। यहीं से अध्यात्म की शुरुआत है। ईमानदारी, सत्कर्म अपना लो। ये अपना लिए हो? ईमानदारी पूरी तरह अपना लिया। यहाँ रह करके सत्कर्म क्या करें? नहीं, आप ये ईमानदारी अपना लिए, कब से अपना है? जब से यहाँ आया, अच्छा, जब से वीडियो देखा, नहीं अभी जाने के बाद अपनाए थे संसार में कि नहीं? पूरी तरह। ठीक है। अब जैसे यहाँ सत्कर्म क्या होगा, ठीक है, एक तो सत्कर्म होगा सत्संग को सुनकर उसे अपना रहे हो, अपना कल्याण कर रहे हो, एक ये होगा। और यहाँ कभी भी कोई भी आपको कोई न कोई सेवा मिल ही जाती है। जैसे अभी ये बालक है, इसकी थाली, अभी आपकी थाली कौन धो रहा है? कोई भी धो देता है। अब उसे मिल जा रहा है, क्या उसे मिल जा रहा है। हो सकता है संसार में आप कर रहे हो उससे कई गुना लाभ यहाँ हो, क्योंकि जगह का भी महत्व होता है। तो आप दुनिया में कहीं भी रहोगे ना, आपको सत्कर्म मिल ही जाएगा। बस आप करने का भाव रखो। क्या? आप करने का भाव रखो, मिल ही जाएगा। और एक महाराज जैसे खाना खा रहे हैं हम, खाना लिया थाली में, अब वो मेरा खाना है, मैं उसमें से एक टुकड़ा लिया, उसको रखा सेफ्टी में, और सुबह या अभी चिड़िया को या ये गिलहरी जो होती है उसको डालूं। हाँ, अब देखना है कि वो आपका खाना है। आपका खाना कब होता? जब आप 2 रोटी की भूख होती, ठीक है, और 1 रोटी बचा लेते और 1 रोटी खाते, तब आपका खाना हुआ। आप पेट भर खा लिए और बचा लिए, वो आपका खाना नहीं है। ये खाने से पहले ही उसमें से निकालूं? पहले तो आपने ज्यादा ही ले लिया 1 रोटी पहले से, इतनी बुद्धि है नहीं है? जितनी चाहिए उतना लिया, उसमें से निकालो। हाँ, अगर तुरंत दे देते हो किसी जीव को तो ठीक है, लेकिन जेब में मत रखो। पहले खाना खा के या खाना खाने से पहले? नहीं, खाना खाने के पहले निकालो और फिर दे सकते हो, लेकिन देने की एक मात्रा हो। जैसे यहाँ के इंदू जी आई थी, 9 दिन का उन्होंने नीलाजली व्रत रखा, तो उन्होंने हमें लिस्ट दिया। मना करने के बाद भी हमने पिस्ता, काजू ये सब मंगा दिया। तो हमने कहा भैया अगर आप कुछ खाते हो तो आपका कर्तव्य है जीवों को खिलाओ। अब एक दिन वहाँ बैठे थे, वो गई चारा डालने की लड़की, मैं क्या डाले? बोली पिस्ता। तो भैया हमें बर्बाद करोगे? कभी जिंदगी में पिस्ता आपने दिया है? अति मत करो, अति भी मत करो। अब वो पिस्ता की लहरी को डालने गई, हम कहे तुम हमें बर्बाद करने आई हो। इसके पहले कभी लाइफ में पिस्ता डाला था? तो आप भी अपनी बुद्धि लगाओ कि कितनी मात्रा हम दें, क्योंकि यहाँ साधकों के लिए व्यवस्था है ना, यहाँ पे स्पेशल साधकों के लिए व्यवस्था है और अन्य जीवों के लिए प्रकृति है। मैं तो आपके भूख को मिटाने के लिए यहाँ व्यवस्था किया हूँ ना। आप अगर मान लीजिए आप इतने लोग हैं, हमने 1-1 पैकेट बिस्किट दिया, आपने 2-2 डाल दिया, तो आप जोड़िए कि मेरा कितना पैकेट चला गया। सही है। आप वो देखिए ना, आप 2-2 दिए, लेकिन मेरा तो कितना पैकेट, मैं तो आपको दिया था ना। हम इधर क्यों करें? हाँ? ये सब कुछ हम इधर बैठ के आप क्यों जिसके करें? लिए आए वो करो ना। बाहर भी हम घर जाके कुछ भी कर सकते हैं। आप जिसके लिए आए वो करो। अब सब 1-1 रोटी निकाले तो कितना निकल जाएगा, और बाद में कचरा हो जाता है। तो खा भी नहीं पाते हैं। सही है। एक रोटी तो गलत है कुछ। इसमें थोड़ा अरे इतना भी निकाले 200 लोग हो तो आप जरा समझो, आप जरा समझिए। ये परिवार में करिए, ये परिवार में करिए। वो व्यक्ति अगर आपको खिला रहा है तो उसके यहाँ कोई जीव नहीं भूखा जाएगा, आप चिंता ना करो। वो सबका ख्याल रखता है। आपको ऐसा लगता है? सही है। आपको ऐसा लगता है वो व्यक्ति सबका ख्याल रख रहा है। आपसे ज्यादा हम तो नहीं है ना। क्या हम इधर बैठ के अरे यहाँ कई लोग थे, बिस्किट दो गिलहरी को डाल देते थे। एक महाराज जी थे, एक जन और थे। हाँ, नहीं, आप तो लेते ही डालने के लिए, वो तो खाने के लिए लेते हैं
और उसमें से डालते थे। तो हमने बोला ऐसा क्यों करते हो? बोले मानवता। बोले ठीक है भाई, अच्छी बात है, जगनी चाहिए। एक दिन हमने महाराज जी को दिया, उनको दिया, एक एक बिस्किट फटाफट खा लिया। हम कुछ देर बाद गए, हम कहे गिलहरी को दिए? बोले नहीं। उनके क्यों नहीं दिए? बोले एक बिस्किट था। बोला एक कैसे था? क्रीम वाला था, 2 था, तुमने उसको निकाला नहीं। अब मानवता तुम्हारी चली गई? ये मानवता नहीं है। अपनी बेवकूफ़ी को मानवता ना कहो। अगर मानवता होता तो जब आपको एक मिला ना वो देते, और एक मिलने में पता चल गया तुम्हारे अंदर मानवता नहीं है, तुम्हारे अंदर किसी को बर्बाद करने की क्षमता है। एक व्यक्ति कहाँ कहाँ से ला रहा है और तुम उसमें अपनी मानवता दिखा रहे हो। वो आपके भूख को मिटाने के लिए बैठा है, और ये वस्तुएं, ये व्यवस्थाएं फ्री में नहीं आती हैं। तो आप उसका मजाक तो मत बनाओ। अगर एक घट जाए ना तो तुम जाके चिल्लाओगे कि मुझे एक दिन बिस्किट नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। लेकिन आप 1 महीना रह के अगर आपने इतना टुकड़ा दिया, ठीक है, तो आप एक काम करो, 29 दिन तक दिया और एक दिन भोजन नहीं मिला, तो आप एक एक टुकड़े को जोड़ लो। लेकिन तुम क्या करोगे? अपना टुकड़ा देना नहीं बताओगे, कहोगे एक दिन मुझे भोजन नहीं मिला। लेकिन 29 दिन का टुकड़ा जोड़ लो तो कई दिन का भोजन तुमने दे दिया। समझिएगा इस बात को। तो वो आपके लिए बैठा है, आपकी भूख मिटाने बैठा है, क्योंकि आप साधना कर रहे हो। तो आप इतना मानवता मत दिखाओ, और उसके स्थान से कोई भूखा नहीं जाएगा। आपको पता है यहाँ दिन भर बिस्किट बढ़ता रहता है, देखते हो। कोई भी अनजान आदमी भी आता है, मेरा एक ही काम है, दूर से भी रहता है, बुला के देता हूँ। यहाँ पे किसी को बोल रहा तो रोज वही मजदूर, वो रोज कहते भी हैं बाबा रोज खाए, मतलब रोज खाओ, रोज खाओ तुम। मिस्त्री दिन में 3-4 बार खाता है। और हाँ, आ भी जाते हैं जो मिस्त्री आते हैं, खिलाओ, इन्हीं के लिए है। लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी पैकेट ले लिए, पता चला 2 पहले फेंक दिए, ये हमें ठीक नहीं लगता। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हो? बोलिए। अच्छा, अभी अपने आप के अंदर जैसे आत्मचिंतन करते हैं तो अपने आप में जाओ, अंदर जाओ, ऐसे कैसे, मतलब कैसे अंदर जाए? अंदर मत जाओ। कौन बोल रहा है अंदर जाओ बाहर जाओ? भैया क्यों अंदर जाना चाहते हो? अंदर से खोजो अपने आप तो को। क्या है अंदर? फिर ज्ञान एक बांस की सीढ़ी लगा लो और अंदर चले जाओ। अरे यार, पहले बाहर का ठीक करो, और नहीं बांस की सीढ़ी लो और डालो अंदर और चले जाओ अंदर। अंदर जाओ, अंदर जाओ, कहाँ अंदर जाओगे? मतलब जैसे ज्ञान प्राप्त फिर कैसे होगा? हाँ, कैसे होगा? ठीक है, जितना प्राप्त किया है पहले वो छोड़ दो। राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, इच्छा, अपेक्षा, मेरा, कर्ता, मान, ये छोड़ो। ये छूटा क्या? ये सब तो एक तरह से छोड़ दिया। एक तरह से नहीं, छूट गया मानसिक क्या? हाँ या ना? हाँ, परिवार छोड़ दिया मैंने। अरे मान परिवार नहीं, मतलब अपना मान की इच्छा, योग्यता से ज्यादा पाने की इच्छा। हाँ, ये सब छोड़ दिया। हाँ, तो छोड़ दिया तो फिर आत्मज्ञान की इच्छा कहाँ से हो रही है? अरे अगर योग्यता होती मिल जाती ना। यही चीज तो मैं समझ नहीं पा रहा। तो इसका मतलब ये भी तो उम्मीद है, इच्छा है। अगर आपकी योग्यता होती तो आपको आत्मज्ञान मिल गया होता। नहीं योग्यता है ना, तो अभी आपका ये सब नहीं छूटा है, उसके लिए काम करो। क्या काम? क्या करो? काम ये करो, यहाँ रहो, सत्संग सुनो, ठीक है। किसी को आश्वासन दे के तो नहीं आए हो ना? नहीं ना? माँ के अलावा किसी को? हाँ माँ रो रही थी तो मैं बोला मैं जब तू चाहेगी आ जाऊंगा। हाँ, ठीक है, लेकिन और किसी को? ठीक है। तो यहाँ रहो, सत्संग सुनो, यहाँ के नियम में जियो, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आएगा। जब आप रहोगे एकांत में सब समझ में आएगा। हमने बाहर से छोड़ दिया, ठीक है, अंदर से छोड़ना इतना आसान नहीं है। मैं एक कहानी सुनाता हूँ, राजा भर्तरी को लेके है। जब वो जंगल जा रहे थे तो माँ ने कहा कि बेटा जंगल जा रहे हो तुम, राजगद्दी पे बैठने वाले, सोने के बर्तन में खाने वाले अनेक दास दासियाँ, अब तुम जा ही रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ सलाह दे देती हूँ। खूब भूख लगे तो भोजन करना, खूब
जब खूब प्यास लगे तो पानी पीना, जब खूब नींद आए तब सोना। तो तुम्हें राज घराने की याद नहीं आएगी। हाँ, चल दिए एक लुटिया कमंडल, एक छड़ी लेके चल दिए। जंगल पहुँचे, पार्वती माता, शंकर भगवान। तो स्त्री में बहुत जल्दी भरोसा करती है और बड़ी जल्दी करुणा है। पुरुष बहुत जांच करता है, स्त्री नहीं। स्त्री का समर्पण बहुत तेजी से होता है, स्वाभाविक। हाँ, एकदम बहुत तेज। उनका भरोसा जब करती है ना, बहुत तेजी से, पूरी तरह। पुरुष बहुत जांचता है। शंकर भगवान ने कहा, अरे कोई त्याग व्याग कुछ नहीं है। अरे बोले देखो राजगद्दी छोड़ के चले गए, एक कमंडल एक हो। अरे बोले कोई त्याग नहीं है। बोले प्रभु त्याग क्या होता? बोले बताएंगे, चिंता ना करो। जंगल गए, अपना तकिया भी लेके गए थे, तो सोए जैसा माँ ने कहा था। तो राजघराने की याद नहीं आ रही थी, तो तकिया ले रहे थे तो ऐसे हाथ रखने लगे। तो उनको लगा कि ये हाथ है, तकिए की क्या जरूरत है, तकिया छूट गया। फिर देखे जंगल में कोई जानवर छड़ी नहीं लिया, तो मैं काहे को लूं, उन्होंने वो छोड़ दिया। इसके बाद अब कमंडल बचा। गए पानी लेने, देखे तो एक जानवर मुंह से पानी पी रहा है। अरे कमंडल वहीं फेंक दिए, अधूरे उठाए, पानी पी लिए, चल दिए। बोले प्रभु देखो क्या त्याग है। अरे बोले कि कोई त्याग व्याग कुछ नहीं है। बोले त्याग क्या होता है फिर? बोले बताएंगे। फिर भिक्षा मांग के भोजन ग्रहण कर रहे थे। एक दिन उनको भाव आया कि अब नहीं, अब हो गया, अब नहीं मांगने जाएंगे। जहाँ पिंडदान होता था वहाँ पे, जब पिंडदान करके लोग जाते थे तो वहाँ पे आटा जितना बचता था सान के, वहीं आग भी रहता था, तो अपना रोटी बना के, बाटी बना के खा। माता ने कहा कि प्रभु देखो क्या त्याग है। अरे बोले कोई त्याग व्याग नहीं है। बोले अच्छा आज बताओ त्याग होता क्या? त्याग क्या होता है बताओ? हम तो देख रहे हैं इतना सब राजघराने सब छोड़, पिंडदान का, अब इससे ज्यादा क्या प्रभु? पिंडदान किया हुआ बचा हुआ बना के खा रहा है राजा सम्राट। त्याग क्या होता है? बोलो तुम्हें त्याग बता ही देते हैं। गए, उन्होंने 8 लिट्टी बनाई थी, 4 गए, बोले भिक्षायाम देंगे, इनको दिए। बोले हमारा इतने में पेट नहीं भरेगा, तो उन्होंने 8 दे दिया। बोले भर लो पेट। माता ने कहा देखो त्याग। अरे बोले कोई त्याग नहीं, अब हम तुम्हें बता रहे हैं कि त्याग क्या होता है। बोले एक काम करो, हम लोगों का 4 में भर लेंगे पेट, 4 तुम वापस ले लो, तुम भी खा लो। अरे बोले छोड़ो, रात छोड़ा पाठ छोड़ा, तो 4 लिट्टी में गिर जाऊं। सही सही तब शंकर भगवान ने कहा देखो कुछ नहीं छोड़ा, सब लेके घूम हो रहा रहे है। हैं। ये जब समय आएगा ना, तब पता चलेगा तुमने क्या छोड़ा है। हाँ क्या, जब पता चलेगा तब क्या छोड़ा है। बोले अभी भी नहीं छोड़ा, ये बस शरीर से छोड़ा है। जिस दिन मानसिक छूट जाएगा ना, उस दिन ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि आप में ज्ञान खुद है, यही तो बात है। आत्मा में खुद ज्ञान है। जिस दिन छूटा ज्ञान नहीं होगा, तो आपने शरीर से छोड़ा है, मानसिक नहीं। समझ जाए, जिस दिन मानसिक छूटा उपलब्धि हो जाएगी। समझ गए बाबा? ये बात सही है महाराज। हाँ ये बात सही है, शरीर से जिद्दी करके छोड़ दिया, बस। मानसिक नहीं छूट पा रहा। ये बस, सही बात। बस यही बात है। इसका कोई अभी मतलब नहीं है। ठीक है, शुरुआत तो किए, लीजिए। और कोई प्रश्न है किसी का? चलिए अब लेते हैं लाइव के प्रश्न। लाइव की तो आज कोई प्रश्न नहीं। एकदम अच्छा, वाह। तो ये कितनी देर हो गई ना, लाइव वाले तो हमारे साथ लगता हंसते है रहे। शायद सब नहीं तो किए होंगे ऊपर की नहीं। मैं बीच में वीडियो कटी थी, अच्छा तो उसमें चला गया। नहीं। ठीक है, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? अभी तो जितना बताया पहले उतना करके आए। हाँ, बंद होने के बाद मत पूछने लगना। हाँ, अभी अगर कोई प्रश्न हो
आप जा रही हो गुवाहाटी पे? जाएंगे। जाएंगे, जा रही हो? आप जब जाएंगे तब चलेंगे। मैं कहीं को जाऊँ? तब मैं अपना काम करूंगा, मैं क्यों जाऊँ? अच्छा एक लास्ट सर हाँ, सवाल है हाँ, मेरी, मैं क्यों जाऊँ? ये जो वीडियो तो जो अपने कैमरे से कोई बनाना चाहे तो वो नहीं बना सकता मतलब? नहीं, यहाँ नहीं बनाने देते। हाँ तो वही मतलब इसका कुछ कारण रीजन हुआ कि मतलब इनसे जैसे- पूछ लेना, बता देंगे। चलिए ठीक है। हाँ, ये आध्यात्मिक नहीं है, टेक्निकल है। हाँ, टेक्निकल तो यही बता देंगे कि क्यों कैसा। हाँ, ये बता देंगे। ठीक है। और कोई सवाल प्रश्न? आया है, पूछूं? बैटरी डाउन हो रही हाँ, है। बोलिए। आदेश, आत्म साक्षात्कार और आत्मानुभूति ये दोनों क्या है? बस एक ही है, घुमा फिरा के शब्दों का फेर है। वाटर कहो, जल कहो, नीर कहो, पानी कहो। दीपक कुमार, मन क्या है? क्या है में काम करता है।